Hello bachcho, let's see this question. The question says 7.5 ml of a gaseous hydrocarbon was exploded with 36 milliliter of oxygen. The volume of gases on cooling was found to be 28.5 milliliter, 15 ml of which was absorbed by KOH and the rest was absorbed in a solution of alkaline pyrogalol. If all the volumes are measured under same conditions, the formula of the hydrocarbon is. हमें बताना है इस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। की कंसेप्ट, हमारा की कंसेप्ट है बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। हमें रिएक्शन बतानी है कि जब हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो क्या होता है। सो लेट द हाइड्रोकार्बन बी CXHY CXHY where X and Y are coefficients of carbon and hydrogen respectively. So therefore अगर आप CXHY को बर्न कर रहे हो, इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, तो हमें प्रोडक्ट में मिलता है CO2 एंड H2O। अगर ये बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे x ओनली और यहाँ y बाय 2। यह है हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और इसे ही हमें यूज करना है। अब क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में हाइड्रोकार्बन की ये दे के रखी है वॉल्यूम, वो है 7.5 ml। तो ये हमारे पास 7.5 ml गिवन है और it was exploded with 36 milliliter of oxygen and the total volume on cooling was found to be 28.5, out of which 15 was absorbed by KOH। अब KOH ये आपको समझना होगा कि CO2 is absorbed by CO2 is absorbed by KOH and O2 is absorbed by this alkaline pyrogalol। ये समझने वाली बात है इस क्वेश्चन में। सो O2 is absorbed by the pyrogalol। इसका मतलब 15 ml was absorbed by KOH, असल में ये है volume of CO2 15 ml and the rest was absorbed in a solution of alkaline pyrogalol। ये है ऑक्सीजन। तो अब हम CO2 पे वर्क करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ CO2 मतलब जो absorb किया गया है by KOH and that is equal to 15 ml। 15 ml। अब देखेंगे कि यहाँ सेम कंडीशन मेंशन किया है, तो हम एवोगैड्रो लॉ लगा सकते हैं एंड एवोगैड्रो लॉ से हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अगर हम यहाँ 1 मोल लेते हैं हाइड्रोकार्बन का तो इट वुड रिएक्ट टू फॉर्म x मोल CO2। सिमिलरली अगर हम वॉल्यूम के लिए बात करेंगे तो 1 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन वुड रिएक्ट टू फॉर्म x ml CO2 एंड y by 2 ml H2O। सो देयरफॉर अब हमें गिवन है 7.5 है इसका हाइड्रोकार्बन का। तो 7.5 ml is reacting to form 7.5 x ml of CO2 और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ CO2 है 15। सो देयरफॉर हम इन्हें इक्वेट कर लेंगे 7.5x इक्वल टू 15 और इससे हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू 15 बाय 7.5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो अब हम y निकालते हैं। तो अब जैसे हमने बोला था कि रेस्ट वाज एब्जॉर्ब्ड इन solution of alkaline pyrogalol, so out of 28.5 milliliter 15 ml was absorbed as CO2। so therefore volume of O2 absorbed is equal to volume of CO2 is equal to total volume absorbed which is 28.5 ml minus कितना CO2 एब्जॉर्ब हुआ, तो 15 ml एब्जॉर्ब हुआ। इसे सॉल्व करने पे ये आ जाता है 13.5 ml। तो हमारे पास 13.5 ml वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब हुआ। सो देयरफॉर हम इससे ये भी निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड, कितना ऑक्सीजन यूज हुआ। सो वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ O2, टोटल वॉल्यूम ऑफ O2 माइनस वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब्ड। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ O2 दिया है 36 ml एंड वॉल्यूम ऑफ O2 जो एब्जॉर्ब हुआ था
वो हमने अभी कैलकुलेट किया 13.5। इसे सॉल्व करने पर ये आ जाता है 22.5 ml। तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ O2 भी आ चुका है। अब हमारा जो स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन था उसके हिसाब से 7.5 ml was react of hydrocarbon was reacting to form 7.5 into x plus y by 4 ml of O2 gas। तो इससे हम कह सकते हैं कि this 7.5 into x plus y by 4 is equal to 22.5। So therefore 7.5 into x plus y by 4 is equal to 22.5। हमने x कैलकुलेट करा था, x हमारा 2 आया था, सो हम इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 2 प्लस y बाय 4 इज इक्वल टू 22.5 डिवाइडेड बाय 7.5, और उसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है 3। और इससे हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड y कम्स आउट टू बी 4। सो x की वैल्यू 2 आई थी एंड y की वैल्यू 4। सो द आस्क्ड हाइड्रोकार्बन इज C3 C2 सॉरी C2 C2 and H4 C2H4, and the option is option B। I hope you understood this. All the best.